इतना मतलब उसका आक्रमण मतलब इतना फैल गया कि वो बिल्कुल खुले आम दिन दहाड़े, तो देखो उसने आज दिन दहाड़े हत्या कर दी। तो साल की अपनी लास्ट ककड़ी बताती हूँ। तो इस साल की हमारी लास्ट ककड़ी हो गई। चोर है हम, काम चोर हैं, तब पीछे रह गया। लोग किसान लोग हैं, लोग चले गए घास काट के। और 15 खुम का टारगेट किया है मैंने। अब देख, जब उसके बाद मतलब फर्स्ट में थोड़ा आस पड़ोस में बांटते हैं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। और आज मैंने नहीं सोचा था मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बाकी खेत में हम 10 बजे आ गए थे, लेकिन उस टाइम से मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ना आज घास काटने का मन कर रहा है, ना व्लॉग बनाने का मतलब मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। घास भी मजबूरी में काटना पड़ रहा है। तो मेरी दादी बोली, बोल जब मैं काट सकती हूँ तो तू क्यों नहीं। बाकी मौसम की बात करी जाए तो कुछ कुछ बादल है आसमान में, बाकी ये धूप भी है। तो वैसे तो धूप दिखने में हल्की लग रही है, लेकिन जब शरीर पे महसूस हो रही है ना, इतनी तेज़ धूप लग रही है, तो फिर धूप ज़्यादा इस धूप की वजह से मन नहीं कर रहा। धूप तो डेली आती है पर लेकिन ये वाली धूप थोड़ी अजीब सी होती है, जो बादलों को फाड़ के आती है ना, जो बादलों के बीच से आती है धूप, बेकार धूप है। बाकी आज हम घास काटने आ रखे हैं करलाधन को। तो आज तक हमने बिल्कुल प्लेन एरिया का घास काटा, अब हम थोड़ा पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस साइड थोड़ा बहुत पहाड़ी पे हमारा घास काटा। तो ये तलिया साइड का मतलब यहाँ का हमारा लास्ट घास रह गया, लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी मात्रा में हमारा घास है। तो दादी कितने दिन लगेंगे फिर काटने में? वही ये निहाल रहा था, 20 दिन भूले जा रहा। 20 दिन लगेंगे क्या? हाँ, ये हाल रहा ना। तुम इतने खत्म हो गए क्या घास काटने में? अरे मेरा हाथ पैर तो बिल्कुल खत्म। अच्छा, बस शरीर खत्म हो गया। खत्म हो गया? खत्म हो गया। एनर्जी ड्रिंक घास ने में सारा बिरती खा लिया। सारा बिरती क्या खा लिया? मेरी शरीर। अच्छा, तुम्हारा सारा शरीर खा लिया। घास ने कहाँ खाया? तुम तो जिंदा नजर आ रहे हो यहाँ पे। क्या मरे में शामिल है। अब बस 2-3 हटगी रह गई हैं। और ये हटके भी नाशा तुम तो। नहीं, हट गया भी कमाल की है। अब क्या करें? हट गया भी कमाल कर सकती है। कमाल का होता तो आप तुम्हें कितना घास काटता। हाँ, नहीं अभी काट दोगे तुम। वो बात तो मेरे लिए थी कि भला अगर तू ही काटती रहेगी तो 20 दिन लगेंगे, और अगर हड्डियाँ काटेंगी तो तब तो बहुत जल्दी काट देंगे हम। अभी वो तो मुझे भी नहीं पता कितने दिन लगेंगे, बाकी कुछ बात तो मौसम पे भी डिपेंड करती है। बाकी काफ़ी घास है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुम्हर वाला घास है। बाकी हम तीनों ही लोग आ रखे हैं और आज हमारे आस पड़ोस में कोई भी नहीं है। आज हमारी एक भी दगड़िया नहीं आ रखे तलिया में। मुझे लगता है इस साइड सब ने काट लिया, केवल हम 3 ही रह गए, है ना? हाँ, बस हमारा घर हम खत्म है ना। हम काम चोर हैं। हम काम चोर हैं, तब पीछे रह गया। लोग किसान लोग हैं, लोग चले गए घास काट के। लोग मसाण रहे हैं ना। हाँ। वो आगे चले गए। वो किसान थे, हम मसाण थे। नहीं, वो मसाण था। नहीं हम किसान से। नहीं मसाण तो हमें, जो हमने अभी तक काटा ही नहीं। खुम लगा दिया ना। अच्छा, 11 खुम लगा दिया है। तो हम किसान हैं। अरे मसाण है, जिसने नहीं लगाया। उन्होंने 15 खुम लगा दिया और तुम बोलो मसाण है। नहीं लगाया। तो 11 खुम लग चुके हैं हमारे, और 15 खुम का टारगेट किया है मैंने। अब देखते हैं 15 लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन 11 खुम तो लगा दिए हमने। अब जितने भी लगेंगे देख लेंगे। बाकी हमारे यहाँ देखो ना, सारा घास गौशाला में ले जाना पड़ता है, चाहे इतनी दूर हो चाहे जितनी भी दूर हो, यहाँ से भी पूरा घास गौशाला में ले जाना पड़ता है। और गांव देखो हमारे इतना दूर, तो वो रहा हमारा गांव, और वहाँ पहुँचाना है हमें सारा घास, और यहाँ से इतनी दूर से। लेकिन क्या करें, पहुँचाना तो है। तो मैं तो अपने घर वालों के लिए कब से बोलूँ कि एक छोटी सी बछिया रख लो। मुझे बछिया का मुझे बछिया का बहुत शौक रहता है, लेकिन ये बछिया लाने को तैयारी नहीं। तो क्यों नहीं ला रहे तुम बछिया? अच्छा, आप कुछ नहीं रखोगे मतलब तुम? अब बस का है ही नहीं बोलो उनका, अपने शरीर पे हिम्मत नहीं है। इधर हड्डी मैन भी बोल रही है। हाँ हड्डी मैन, तुम भी बोल रहे हो कि अब कुछ नहीं करना है ना? करना है। देख लो, हड्डी मैन पे ज्यादा ताकत है और इधर मसाण पे कुछ ताकत नहीं रह गई। अभी पाल लेंगे तो एक बछड़ी भी पाल ले हम। हाँ, पालेंगे ना? पालेंगे। हाँ, अब कुछ टाइम बाद हम एक बछड़ी रखेंगे, ठीक है? हाँ। तब हमें घास बगवाल के दिन औरों को नहीं खिलाना पड़ेगा पीना, तब उनको ही खिलाएंगे पीना। चल अब काटे। तो चलो अब अपनी ड्यूटी पे लगते हैं। काफ़ी दिनों के बाद देखो इतनी सारी भेड़ों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं,
और इसमें से कई भेड़ ऐसे हैं जो हमारी भेड़ों के वंशज हैं, क्योंकि कुछ कुछ भेड़ भैया हमसे ले गए थे ना, तो उनकी मतलब उनका ही खून है कुछ कुछ, बाकी कुछ कुछ तो और ऐसा है। ले ले। तो अभी मैं आपको इस साल की अपनी लास्ट ककड़ी बताती हूँ, और देखना लास्ट ककड़ी कितनी बड़ी हो रखी है और कितनी अच्छी हो रखी है। तो इधर हो गई लास्ट ककड़ी इस साल की, तो एक तो वो रही, तो ये हो गई इस साल की लास्ट ककड़ी। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ने वाला नहीं है। और एक ही नहीं है, ऐसे तो 3-4 लगे हैं, देखो 3-4 ऐसे ही, लेकिन एक अच्छी वाली भी है यहाँ पे। अच्छी वाली तो क्या बोले, ये इस साल की लास्ट ककड़ी। अब इसको मैं तोड़ूंगी। तो इस साल की हमारी लास्ट ककड़ी हो गई हो, और कितनी अच्छी लग रही है लास्ट ककड़ी। बाकी इस पे होने थे देखो, लेकिन पता नहीं पूरी बेल ही सूख गई, और इस वजह से जो ये हो भी रही थी ना, ये भी ऐसे ही ख़राब हो गई। तो देखो 3-4 हो रही थी, और ऐसे में कितनी छोटी लग रही है, वैसे कितनी बड़ी होना था इन्होंने, लेकिन ख़राब हो गई। और यहाँ पे देखो तुम, कभी कभी तो हमें ऐसे बिल्कुल वहम जैसा हो जाता है कि इतनी ककड़ी हो रही है हमारे यहाँ पे, मतलब जो बेल है इस पर इतनी बड़ी ककड़ी लगी है, लेकिन वो ककड़ी नहीं है, वो ककड़तुम्मा है। तो ककड़ियाँ तो समाप्त होते जा रही हैं। बाकी इधर एक लाल वाली ककड़ी भी छोड़ रखी है। दादी ये लाल वाली ककड़ी कब तोड़ेंगे? वो सड़ जाएगी वहीं पेड़ में। तो उधर एक लाल ककड़ी लग रखी है, वो तो बीज वगैरह के लिए, उसको तो रहने देते हैं। लेकिन इस साल की देखो हमारी लास्ट ककड़ी, अब मैं सबको देती हूँ। बाकी यहाँ पे देखो हमारे करेले हो रहे, और कब से हो रहे इस बेल पे, और केवल एक ही करेला, ये करेला ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बस उतना ही। दूसरा करेला भी नहीं हो रहा, पता नहीं, एक ही सब्जी बनाएंगे क्या, और नहीं हो रहा पता नहीं। और बेल तो अच्छी खासी खिल गई है। और यहाँ पे मेरे लिए बर्तन धोने की ड्यूटी रखी है। ये ले तुम्हारे लिए सरप्राइज। क्या खा बटे डाल नंबर का हमारी लगी जाए ना, तो लोग डॉग बने हम, क्या पता दिल वालो चोर कह लिया है। तो इस साल की हमारी लास्ट ककड़ी है, ठीक है। अभी प्रसाद के तौर पे सारे ख्वाल में बांट देना। लोग पहली ककड़ी बांटते हैं, तुम लास्ट ककड़ी बांट देना सारे ख्वाल में, ठीक है। अब संभाल के रख दो उसको, भकार में लुका दो। अरे लुकोशम के लिए धंजे लोग देख लो चुपका लुका देते। तो जब पहली ककड़ी होती है, मतलब किसी भी साल में पहली ककड़ी होती है ना, उसको बांटते हैं ख्वाल में, या तो उसको खुद भी खा लेते हैं, लेकिन जब उसके बाद मतलब फर्स्ट में थोड़ा आस पड़ोस में बांटते हैं। तो फर्स्ट तो हमें और लोगों ने दी, लेकिन अब हमारी लास्ट ककड़ी है, तो मैं बोली हूँ पूरे ख्वाल में बांट दे और सबको प्रसाद के तौर पे दे दे। और ककड़ी के नाम पे वो एक इंसान के लिए भी पूरी नहीं है, लेकिन प्रसाद के तौर पे मैं बोली हूँ सबको बांट दे। और मेरी मम्मी ने अब लुका दी, और मेरा इंतज़ार कर रही है इधर, भांडे इनको धोते हैं फटाफट से। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो गए, और मैं 3 बिटिया तलिया से घास ले आई घर में, और अब चौथे वाले के लिए जा रही हूँ। बाकी ये घास सारते टाइम ना मेरा व्लॉग बनाने का मन कर रहा है और ना कुछ, तो मैंने बोला व्लॉग तो पूरा करना ही है। तब तक मुझे यहाँ पे हरे टमाटर दिख गए। तो ये टमाटर नहीं है, ये तो कद्दू है। तो ये कद्दू वाली दादी के कद्दू है। तो दादी के इस बार भी अच्छे कद्दू लगे थे यहाँ पे, लेकिन एक बार भी वीडियो में नहीं दिखे। आज ही दिख रहा है छोटा सा कद्दू, लेकिन ये भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दादी जो भी बेल बोती है ना कद्दू की, तो दादी के हाथों की जो मतलब बेलें होती है उन पे कद्दू अच्छे लगते हैं। तो दादी उन्होंने यहाँ पे पूरा कद्दू की बेल वगैरह बो रखी है, तो काफ़ी अच्छे कद्दू लगे थे उनको। एक दिन उन्होंने हमें भी दिया था। बाकी अभी ये भी छोटा सा हो रहा है, लेकिन जब तक होगा पता नहीं, अभी पता नहीं। बाकी यहाँ पे हरे टमाटर देखने को भी मिले थे मुझे, और टमाटर को देख के ऐसा मन कर रहा है ना कि हरे टमाटर ही खा देने में। ये देखो तो वो भी टूट गई, तो लाल रहते तो ले जाते। और ये ना ये किसी ने बोया है ना कुछ, ये अपने आप हो रखे। देखो हरे टमाटर। तो आज का सारा ब्लॉग सब्जी पे ही चला गया। तो कुछ सब्जियां सुबह दिखाई थी, कुछ सब्जियां आज। तो ये टमाटर तो बिना मेहनत के ही हो रखे हैं। बाकी कद्दू वगैरह भी तो मेहनत की। मेहनत तो क्या की, हाल फिलहाल उन्होंने बोया और थोड़े देख रेख की। बाकी चूहे और बंदरों ने तो अटैक किया है यहाँ पे। और बाकी अब चलते तलिया घास के लिए। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, और इतनी थकान लग गई ना। तो अभी टाइम रात के 7 बज रहे, और अभी हमारा खाना बन रहा है। बाकी सब्जी पिताश्री ने रख दी चूल्हे में। तो इधर सब्जी बन गई है करेले, बिल्कुल मीठे करेले बोलते हैं, और उसके साथ पता नहीं और क्या मिला रहे हैं। और बाकी इधर
कढ़ाई भी हमारी काली लग रही है और चूल्हा तो बोल ही गया, चूल्हा तो कुछ ज़्यादा ही काला। और इधर हमारी रोशनी, रोशनी पे तो बिल्कुल ध्यान मत देना, रोशनी कुछ ज़्यादा ही चमक रही। बाकी चूल्हे में ही बन रहा है खाना और भारी बन रहा है। बाकी आज बाघ का बहुत ज़्यादा डर फैल रखा है, तो यहाँ पे बनाने में खतरा भी है। हाल फिलहाल उतना खतरा तो नहीं, लाइट वगैरह सभी ओर से जली। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे हैं और खाना पीना हमने खा लिया और अब हम सोने जा रहे हैं। बाकी आज शाम को ना 5 बजे रहे होंगे और यहाँ पे बाघ ने हमला किया। तो हमारे गांव में तो नहीं, हमारे पड़ोसी गांव है जो पसोल गांव, तो ज्यादा दूर नहीं है, उनके खेत और हमारे खेत आसपास ही है। तो उस साइड पहले तो हमने ऐसा सुना था कि बाघ ने बल घोड़े दौड़ाए, भराड़ीदार से भैया आ रहे थे, उन्होंने बोला हम लोगों को जल्दी जल्दी घर जाओ, बल बाघ आ गया बल। तो पसोल गांव वालों ने मतलब 5 बजे ही बाघ को देखा था अपने गांव के आसपास घूमते, तो उन्होंने बल बाघ को देखा अपने गांव के आसपास घूमते। और फिर अभी थोड़ी देर में खबर आई कि बल उसने बल उसी टाइम एक गाय मारा। तो अब ये सच्ची बात है या झूठी बात ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रहे कि उसने गाय मारा। और एक ने नहीं, काफी लोगों ने ऐसे बोला कि बाघ ने बल गाय मारा और उनकी ना मतलब उनके गांव के सामने ही मारा है। और 5 बजे, तो 5 बजे इतना अंधेरा नहीं होता जितना मतलब उसका आक्रमण मतलब इतना फैल गया कि वो बिल्कुल खुले आम दिन दहाड़े बाघ यहाँ जानवरों पे हमला कर रहे हैं। और जानवरों पे भी क्या, इंसान मिलेंगे तो इंसानों पे भी हमला करेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आरती और संगीता भाभी के मतलब वो भी बल घास काट रहे थे और उन जहाँ पे वो घास काट रहे थे उसके थोड़ी दूर पे बल बाघ बल पेड़ में चढ़ रखा था। जब उन्होंने देखा ना बल बाघ उनको देख के ना डर रहा था। बाघ ने तो क्या डरना था, डरना तो उन्होंने ही था। तो अच्छा हुआ बाघ ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। तो इतना डर हो गया देखो बाघ का। अभी मतलब 5 बजे कौन से इतना अंधेरा हो जाता है। अब मतलब ऐसा हो गया है कि वैसे तो वो दिन में भी कर सकता है हमला, लेकिन फिर भी अब ऐसा हो गया कि 4 बजे के बाद अकेले जाना कहीं भी मतलब बेकार है। और घर में अभी भी ऐसा नहीं है कि वो घर में नहीं आ सकता, घर में भी आ सकता है। तो देखो उसने आज दिन दहाड़े हत्या कर दी। तो बाघ का इतना डर फैल गया है। तो अब पता नहीं किस दिन अब घरों में दर्शन होने को मिलेंगे। अब डर लग रहा है, अब बाहर मतलब रहना बेकार है। तो काफी टाइम से बाघ मतलब हमला तो कर रहा था, लेकिन दूर दूर जंगलों में कर रहा था, झाड़ियों के अंदर कर रहा था। और अब देखो तुम बिल्कुल गाँव में पहुंच गया, पसोल गाँव के एकदम मतलब घरों के नीचे से देखा लोगों ने, तो फिर बेकार रहता है। बाकी मैंने जैसा सुना मैं वैसे ही बता रही हूँ। अब कंफर्म तो पसोल गाँव वालों को ही होगा पता, लेकिन अब झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। जब लोग इतने सारे लोगों ने बाघ को जाते हुए देखा और इतना बड़ा बाघ था ना, तो अभी तो वो जानवरों पे अटैक कर रहा है। अब पता नहीं इंसानों पे भी कब अटैक कर दे। तो परसों एक दादी उनकी गाय को बाघ ने दौड़ाया और मतलब उसके पीठ पे बल निशान, खरोच वगैरह भी मार रखे थे। बाकी वो अच्छी बात है कि गाय किस्मत से बच भी गई और सही सलामत घर में पहुंच गई। बाकी बल पीठ वगैरह पे तो खरोच वगैरह मार रखे थे। और दिन दहाड़िए जब उन्होंने अपनी गाय छोड़ी थी तो 1-2 बजे की बात है, उस टाइम पे उसने बल उनको जंगल से दौड़ा दिया। तो इतना डर फैल गया, अब तो मतलब बाहर निकलना मुश्किल है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे आसपास वाले जहाँ जहाँ बाघ का डर फैल रखा है वो टाइम से घर में जाएं और टाइम से जल्दी से खा पी के टाइम से सो जाएं। बाकी और लोगों को क्या बताना, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ऐसे हैं कि जो सबसे लेट में खेत से आते हैं और बाहर ही बनाते हैं खाना। अब ऐसा बाहर बनाना तो हम कुछ दिन के बाद बंद करने वाले। अभी जिस दिन तक ये थोड़ा काम वगैरह ज्यादा चलता है, बाहर जल्दी बन जाता है ना खाना, तब इसलिए हम फटाफट से धुएं की वजह से भी फटाफट निपटा देते हैं। और अभी ठंडा तो बढ़ गया लेकिन उतना नहीं हुआ, तो अब कुछ दिन बाद हम लोग भी अंदर ही बनाएंगे खाना। और वैसे तो अंदर क्या बनाना, अब इंसान बाहर आएगा तो चौक में उसी टाइम अटैक कर सकता है। लेकिन चलो जो भी होगा, अब उसका कुछ पता नहीं है, वो उस इंसानों पे भी अटैक कर सकता है। बाकी तो अब क्या बोले, अब जानवरों के साथ क्या बोल सकते हैं। अब वन विभाग वालों को तो कितने टाइम से और जगह के लोग इतना धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो जब पोखड़ा वाला केस हुआ था, जब छोटी सी बच्ची को बाघ ने खाया था, तो उस टाइम से वन विभाग वालों को कितना बोला कि बाघ को पकड़ो ना, उन्होंने अभी तक बाघ पकड़ा। और फिर पकड़ते भी है तो फिर दूर जाके छोड़ देते, फिर वो दूसरी जगह अटैक करता है। तो अब क्या बोले, जब सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, तो अब किसके पास बोले। बस अब जो हो रहा है उसको देखो और जैसा चल रहा है उसको देखो। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।